किसी ने बिल्कुल सही कहा है कि आपका कर्म ही आपका भाग्य तय करती है। मैं भावना श्रीवास्तव और मेरी एक छोटी सी कहानी स्वर्ग के द्वार पर। एक बार मृत्यु के पश्चात 4 लोग स्वर्ग पहुँचे। उनमें से एक राजा था, दूसरा व्यापारी था, तीसरा पंडित था और चौथा मजदूर था। स्वर्ग का द्वार बंद था, इसलिए वो सभी खड़े होकर द्वार खोलने की प्रतीक्षा करने लगे और आपस में बातें करने लगे। राजा ने कहा, स्वर्ग मुझे ही मिलेगा क्योंकि मैंने बहुत अच्छे कर्म किए हैं। धरती पर मेरी काफ़ी प्रतिष्ठा थी। व्यापारी ने कहा, मेरे कर्म भी कुछ कम अच्छे नहीं हैं। मैंने भी बहुत दान पुण्य किया है, स्वर्ग मुझे मिलेगा। पंडित ने कहा, स्वर्ग हर हाल में मुझे ही मिलेगा क्योंकि अच्छे कर्म के साथ साथ मैंने दिन रात भगवान की पूजा की है। मजदूर शांत था और उनकी बातें सुन रहा था। इतने में स्वर्ग का द्वार खुल गया और स्वर्ग के पहरेदार जो देवदूत थे, उन्होंने सबसे पहले राजा को बुलाया और उससे पूछा कि आपने ऐसे कौन से कर्म किए हैं जिनकी वजह से आप स्वर्ग में जाना चाहते हैं। राजा ने कहा, मैं बहुत प्रतापी राजा हूँ। मैंने कई राज्य जीते हैं, अपने राज्य की सीमा का विस्तार किया है। मेरे राज्य में प्रजा काफ़ी सुखी संपन्न है। तब देवदूत ने कहा, उससे पूछा कि आपने अपने राज्य की सीमा विस्तार करने के लिए जितने भी राज्य जीते, युद्ध किया, उसमें मृत्यु किसकी हुई? राजा ने कहा, सैनिकों की। तब देवदूत ने कहा, आपकी राज्य सीमा विस्तार करने की चाहत की वजह से कई सैनिकों की जानें गई हैं। स्वर्ग आपके लिए नहीं है। राजा दुखी होकर वहाँ से चला गया। अब व्यापारी की बारी आई। उसने देवदूत से कहा कि उसने व्यापार में बहुत धन कमाया है और उस धन से बहुत दान पुण्य किए हैं। गरीबों को भोजन करवाया है, उनको रहने के लिए घर दिया है इत्यादि। तब देवदूत ने कहा, तुमने व्यापार में धन कमाने के लिए जितने झूठ बोले, बेईमानी की और धोखा दिया लोगों को, वो बहुत से लोगों के दुखों का कारण है। स्वर्ग तुम्हारे लिए नहीं है। व्यापारी भी निराश होकर लौट गया। अब पंडित की बारी थी। उसने देवदूत से कहा, मैंने लोगों को बहुत अच्छे अच्छे ज्ञान दिए हैं। मेरा प्रवचन सुनकर कितने लोगों ने गलत काम करना छोड़ दिया, कितने लोगों का घर बस गया, लोग सुखी जीवन जी रहे हैं। मैंने कितनी पूजा और यज्ञ करवाए हैं और खुद भी दिन रात भगवान की पूजा की है। तब देवदूत ने कहा, तुमने जितने भी ज्ञान और प्रवचन दिए हैं, क्या खुद उन पर कभी अमल किया है? तुमने जितने भी पूजा या यज्ञ करवाए हैं, क्या बिना स्वार्थ और लालच के किया है? तुमने पूजा भी निस्वार्थ भाव से नहीं किया। स्वर्ग तुम्हारे लिए नहीं है। पंडित भी लौट गया। अब अंत में मजदूर की बारी थी। उसने देवदूत से कहा कि मैंने जीवन में कोई भी महान कार्य नहीं किया। मैंने कभी भी कोई दान पुण्य नहीं किया है। मेरे पास तो इतने पैसे ही नहीं थे कि मैं दान पुण्य करता। मैं सुबह उठकर काम पर जाता, जो भी कमाता उससे अपने परिवार का पालन पोषण करता। मैंने कभी किसी की सेवा या परोपकार नहीं किया क्योंकि घर में मेरी बूढ़ी माँ थी। समय मिलने पर मैं उनकी ही सेवा में लगा रह गया। मैंने घंटों भगवान की पूजा भी नहीं की, बस भगवान को याद किया और जितना उन्होंने दिया उसका धन्यवाद किया। इसलिए मैं जानता हूँ कि स्वर्ग मेरे लिए नहीं है। मैं तो बस सिर्फ बाहर से झांक कर स्वर्ग देखना चाहता हूँ, देख कर चला जाऊँगा। तब देवदूत ने कहा, तुमने एक भी अच्छा कर्म किया है तो याद करके बताओ। तब मजदूर ने कहा कि एक बार मैं बहुत भूखा था। जैसे ही खाने बैठा, सामने एक कुत्ता आ गया। वो भी बहुत भूखा था।
मैंने उसे अपना खाना दे दिया। तब देवदूत ने कहा, अंदर आ जाओ, स्वर्ग तुम्हारे जैसे लोगों के लिए ही है। इसलिए अच्छे कर्म करने के लिए ज़्यादा धन की नहीं, सिर्फ अच्छे मन की ज़रूरत है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।